2-3 दिन पहले बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला था कि जब यह पॉलिसी बन के हम्म, आई थी, उस समय ही मैं जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को लिखित रूप से भी कहा था और आग्रह भी दिया था। और बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को भी मैंने मिल के भी अवगत कराया था। जो परेशानी थी उस समय एसीएस का बयान जो है कि मीडिया में आया था, उसी वक्त मैं मिला भी था। और उसके बाद जब नियमावली सामने आ गई थी तो मैंने उनको कहा भी था। और आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय से मनोज कुमार जी का पत्र भी निर्गत होके अपर मुख्य सचिव के पास गया था, जिसमें यह बातें स्पष्ट रूप से थी कि विशिष्ट शिक्षक की स्थानांतरण या जो बिहार लोक सेवा आयोग से जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनके स्थानांतरण पे कुछ त्रुटियां रह गई है, उसकी संशोधन की बात हम लोगों ने की। और उसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि पुरुष शिक्षकों को भी उनका अनुमंडल नहीं बल्कि प्रखंड को ही देखते हुए उनको स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। और जो भी हमारी महिला शिक्षिका है उनको भी सारी सुविधा दी जाए, और जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी सारी सुविधा दी जाए। तो खैर, इन लोगों की बातों को तो कंसीडर किया गया, लेकिन जो हमारे पुरुष शिक्षक हैं जो गृह अनुमंडल को छोड़ के उनको जो अप्लाई करने की बातें जो आई है, तो आज भी सरकार के समक्ष हम लोग यह बातों को अवश्य रूप से कह रहे हैं कि अनुमंडल की जो परिसीमा हम्म, है, तो अनुमंडल की परिसीमा के जगह पे पंचायत की परिसीमा होनी चाहिए। और जो पत्र हम्म, मुख्यमंत्री सचिवालय जी से अपर मुख्य सचिव को भी जो गया है मनोज कुमार जी ने, जो हमारे ही पत्र देने के बाद उन्होंने लिखित रूप से भेजा भी है, तो इस पे तो मैं शिक्षा विभाग के भी पदाधिकारी को कहना चाहूंगा कि इस पे आपको भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने जब इतनी सारी संशोधन की है तो प्रखंड करने में कोई परेशानी की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को या शिक्षा विभाग के अफसरों को इस पे एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। और पुरुष शिक्षकों के लिए हम्म, जब इतनी सारी परिसीमाओं को उन्होंने खोला है, तो एक परिसीमा को अवश्य और खोल के उनको प्रखंड की भी सुविधा आप लोग मुहैया कराइए। यह हमारी मांग है, इसके लिए बिल्कुल। हम संघर्ष कर रहे हैं। और माननीय हम्म, मुख्यमंत्री महोदय को भी कहा है, और आगे भी जरूरत होगी तो अवश्य रूप से फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बात करेंगे। देखिए रश्मि जी, सबसे पहले मैं बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी लगातार 40 वर्षों से शिक्षकों की समस्याओं का और उसका निदान के लिए, उसके बेहतरीकरण के लिए संघर्ष करते रहे। और सबसे बड़े हम्म, बिहार के स्तर पे और देश के स्तर पे बड़े शिक्षा नेता के रूप में उनका नाम रहा है। और मेरा जब हम्म, जन्म ही उस परिवार में हुआ जहां मैंने बचपन से ही शिक्षकों की समस्याओं को देखा है, उन शिक्षकों की उंगली को पकड़ के मैंने चलना भी सीखा है, और उनकी मूलभूत हम्म, समस्याओं को बड़ी नजदीक से देखा है, और पिताजी को भी संघर्ष करते देखा है। तो मैंने देखा हम्म, कि जब 2022 में जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, तो निधन के बाद शिक्षक समाज में एक बड़ी निराशा की भाव उत्पन्न हो गई, क्योंकि शिक्षकों की हर नीति निर्धारण में, उनकी समस्याओं का निराकरण कराने में उनकी महती भूमिका होती थी। और उनसे मैं लगातार सीखते भी रहा हूँ, समझते भी रहा हूँ, उनकी कार्यशैली को भी देखते रहा हूँ। तो मुझे ज्ञात हम्म, था कि शिक्षकों के सामने विभिन्न विभिन्न किस तरह की परेशानियां है। और जब मैं चुनाव लड़ने जा रहा था सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, तो मैंने उस समय जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे कहा, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक आग्रह भी किया था कि सर, एक सरकार की बनाई हुई संकल्प पत्र है जो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कह रही है, आप नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग कर दीजिए। और मैं तो हम्म, धन्यवाद देता हूँ राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने हमारी बातों को सुना और बिहार के जितने भी तमाम नियोजित शिक्षक थे जो पंचायती राज व्यवस्था में थे, उनको पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने की बात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, और उस पर फैसले भी लगातार लेते रहे। फिर 11 जून हम्म, को जब स्थानांतरण नीति की बात थी, और मेरे पिताजी ने 2020 में जब पूरे बिहार के शिक्षक आंदोलन पे थे, उस समय बिहार के हम्म, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर उन्होंने शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त नियमावली ईपीएफ का प्रोविजन को लागू कराया था। और वही सेवा शर्त हम्म, नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन भी मेरे पिताजी ने बिहार सरकार से कह के शिक्षकों के लिए कराया था। बस यही बातों को 11 जून को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने आग्रह स्वरूप कहा था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं कि 10 दिन के भीतर में ही वो समिति भी बनी और स्थानांतरण की पॉलिसी बनी।
और शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलने भी जा रहा है, चाहे वह हमारे बीपीएससी के शिक्षक हो, चाहे हमारे जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हो, उन शिक्षकों को लगा कि नहीं, मुझे सरकार ने सोचा है, विचारा है, और मैं शिक्षकों की बस एक जो उनकी मूलभूत समस्या है उसको सरकार के समक्ष, पदाधिकारी के समक्ष, विभाग के समक्ष पहुंचाते रहा हूँ, आगे भी पहुंचाते रहूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे लड़ना सिखाया है को लेके। उनके सामने जो विकट समस्या होगी, और हम लोग तो इस पक्ष में भी सकारात्मक है कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बराबर यह बयान भी दिया है और कहा भी है कि जो भी शिक्षकों का जो चयनित जिला हो गया है, जो जिला में वो आवेदन करेंगे वह जिला उनको अवश्य मिलेगा। तो मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहीं विभाग में अपनी इन तैयारियों को पूरी कर ली है, जिसके चलते उन्होंने सारे शिक्षकों को एक संदेश देने का भी काम किया है। और मुझे भी लगता है कि देखिए 100% तो नहीं होता है, क्योंकि 30 जनवरी को जब एक अपर मुख्य सचिव, पूर्व के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी थे, उस समय भी 3 जिले का विकल्प लेने की बात सामने आई थी और शिक्षकों में एक निराशा की भाव उत्पन्न हो गई थी। मैं 30 जनवरी को ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर उनको स्मरण में दिया था कि आज की परिदृश्य में 3 जिले का विकल्प लिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि कहीं सर छपरा, सिवान, गोपालगंज के शिक्षक अगर विकल्प अगर अपना दे और कहीं भागलपुर और बेतिया वो चले जाएं तो बड़ी उनको परेशानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान भी लिया, और मुझे ज्ञात है रश्मि जी कि 93% से ऊपर शिक्षकों को उनका पहला जिला मिला भी है। और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 1,87,000 शिक्षकों को जो पहला जिला, उनके मनपसंद का जिला जो मिला है, तो मैं तो यही कल्पना भी कर रहा हूँ, उम्मीद भी कर रहा हूँ, और शिक्षा मंत्री जी के बयान का मैं स्वागत भी कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि जो भी शिक्षकों का जो पहला जिला जो उनको मिला है उसी जिला में उनको पदस्थापित किया जाएगा। यही हमारी मांग है। जो शिक्षक अपने हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं उनको उनका पहला ही विकल्प बस केवल विभाग दे, यही हम उम्मीद और आशा भी कर रहे हैं सरकार से, और यही हमारी मांग भी है। और जहां तक सांस रहेगा वहां तक मैं शिक्षकों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते भी रहूंगा। और शिक्षकों को बस एक यही आग्रह भी करूंगा कि आप लोग बच्चों का बेहतर भविष्य बना भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार तक आपका यह संदेश अवश्य जाएगा, और आप लोग बेहतर रूप में पढ़ा भी रहे हैं और बिहार के भविष्य को आप बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को और मेहनत करना है, बिहार के बच्चों के भविष्य को और सजाना है, संवारना है, ताकि बिहार के बच्चे पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त करते रहें, कर भी रहे हैं, पूर्व में भी कर रहे हैं। इनके ही पढ़ाए हुए बच्चे जो है आज आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि वह बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, और यही हमारे शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे जा रहे हैं आगे। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ, बस हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे कि सबकी सुविधा एक समान, सबका वेतन एक समान। तो हम लोग सब सुविधा देने के लिए बैठे हुए हैं, लगातार हम लोग सुविधा देंगे, और हमारे शिक्षक भी लगातार सुविधा दे रहे हैं। बस सरकार को विचार करना चाहिए कि जो शिक्षकों की मूलभूत समस्या है उसका निराकरण समय समय पर करते रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद पुष्कर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से मैं शिक्षकों से कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखकर, सुनकर अगर अब भी आपकी कोई परेशानी है तो आप उसे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। हम फिर से कोशिश करेंगे कि आनंद पुष्कर जी से हम जुड़ सके और उन